क्या नाम है आप? नाज़ली अहमद। अच्छा, यहाँ पर कितने अरसे से 4.5 साल, 4.5 years। और किस वजह से यहाँ पर आई? डिप्रेशन के बाइस। डिप्रेशन किसकी वजह से हुआ? क्या हुआ ज़िंदगी में? शादी के बाद जिससे शादी हुई वो मैं जिस घराने में रह रही हूँ उन्होंने परवरिश की है, सगे पेरेंट्स नहीं थे। तो उनकी जिस घराने में मैं हूँ, जिनको अम्मी कहती हूँ, उनकी बहन का बेटा है, वो बंगाली है। ज़दोकोब करना, मारना पीटना, गाली गलोज उसके लिए आम सा मशगला है। और उसने एक शादी नहीं की बल्कि इर्द गिर्द उसने और भी शादियाँ छुपा कर की हुई। तो बच्चे भी हुए तो ज़दोकोब करना, मारना पीटना ये उसके रोज़ का मशगला रहा, जिसके बाद डिप्रेशन का शिकार होती चली गई। बच्चों पर चीखना चिल्लाना, मारना पीटना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं किस तरह कर जाती, समझ नहीं आती थी। और काले जादुओं पर भी पूरा ख़ानदान काले जादुओं पर बेस करता। आमलीन समझती, आमिल और आमलीन, पूरा ख़ानदान आमिलीन का ख़ानदान। उस ख़ानदान में सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम था। तो चंद सालों में ही सारा सामान भाई ने उठाया, नया घर बनाया, उसमें शिफ्ट कर लिया और कहा अगर तुम आकर यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तो बच्चों के साथ मैं अपने अब्बू के घर में शिफ्ट हो गई थी, सारे सामान समेत। उन्होंने ख्याल रखा जब तक बहायात थे, उन्होंने बहुत ख्याल रखा, अपनी औलाद से बढ़कर चाहते थे। उनके इंतकाल के बाद ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई। ना बच्चों का कोई ठिकाना रहा, ना मेरा अपना कोई ठिकाना रहा। ये कोई ठिकाना तो है नहीं जहाँ ज़िंदगी गुजारे। कितना अरसा आप जो है ना अपने शौहर के साथ कितने साल रही? मुश्किल से 2-3 साल गुजारे होंगे। तो वो मुलाकात करने के लिए आता रहता, अबू ने इजाज़त दी हुई थी मुलाकात कर सकते हो, यहाँ रह सकते हो, आके रहायश इख्तियार कर सकते हो। उसने दूसरी शादी कर ली थी पंजाब में अपनी ताया की बेटी से। 9 साल से वो अपने ही घर में उसके साथ रह रहा है। तलाक उसने दे दी थी, डिवोर्स उसने दे दी। और बच्चे आपके कितने हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। तो यहाँ पे आपको आपके घर वाले छोड़ के गए या आपका शौहर? भाई, बड़े भाई। आप जिस तरह बात कर रही हैं, आप काफ़ी पढ़ी लिखी लग रही हैं। कितना आपने क्वालिफाइड, कितने क्वालिफिकेशन? कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए किया हुआ। क्या कहना चाहेंगी जो देख रहे हैं इस वक्त आपको? आप जैसी कई लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गई हैं। उनको कुछ बोलना चाहेंगी, कोई हौसला देना चाहेंगी? तालीम, चाहे दीन की हो या दुनिया की, क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी। कैसे भी आप हासिल करें, ज़रूर तालीम हासिल करें। आपने कभी सोचा नहीं कि आप माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी समझदार हैं कि आप कुछ बन जाएं अपनी लाइफ में? मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कहती रहती हूँ जब मुलाकात करने के लिए आती कि छुट्टी करवा दे मेरी यहाँ से, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल फिट हो गई हूँ। तो सुनती नहीं है, कहती तुम घर जाओगी फिर तुम हमारी बात नहीं सुनोगी। हालांकि उनकी जैसा वो चाहते रहे उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार, और कभी चूँ से चाह भी नहीं की। कहती हूँ छुट्टी करवा लें, मैं यहाँ नहीं रह सकती। माहौल ऐसा नहीं कि यहाँ ज़िंदगी गुजारी जाए, बहुत अजीब सा माहौल है, ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और मुझे ऐसी नॉर्मल लड़की का यहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, मगर सुनते नहीं। बच्चों से भी कभी मुलाकात नहीं हुई सर से? मैं आप 4.5 साल एक बार भी बच्चों से मुलाकात नहीं करवाई। मैंने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी 4.5 साल से। बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए बच्चों के बगैर रहना, बहुत मुश्किल होता है। अभी क्या कहना चाहेंगी? अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं? अपनी फैमिली को क्या बोलना चाहती हैं? मेरी यहाँ से छुट्टी करवा दें ताकि मैं बाहर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ, कहीं अच्छी जॉब कर लूँ, जर्नलिज़्म इख्तियार कर लूँ, जर्नलिस्ट बन जाऊँ। इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए किया हुआ, पूरी दुनिया के बारे में, चप्पा चप्पा तो नहीं कह सकती, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में अच्छी नॉलेज रखती हूँ। लड़कियों का ऐसा कोई ड्रीम होता है कि बड़े होके हम जो है वो एक्ट्रेस बनेंगे या कोई न्यूज़ एंकर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। कोई ख्वाब देखा था कि बड़े होके कुछ बनने का कोई सपना था? जर्नलिज्म इख्तियार करना, जर्नलिस्ट बन जाऊँ, मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला करूँ और इसी फील्ड को इख्तियार करूँ। बचपन से ख्वाहिश थी। इतनी मुश्किलात के बाद भी आज तक आपने हिम्मत नहीं हारी? नहीं।